अच्छा ये बात है, तो ये फूल हमें दे दो और तुम बाग में जाओ, कहीं साधु चले ना जाएं। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। हे महाराज, चलिए हम भी उन साधुओं से मिलते हैं, शायद हमारी समस्या का हल हो जाए महाराज। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः हे महाराज वो देखिए साधु बाबा, और वहां से तो धुएं का धुआं भी दिखाई दे रहा है, वो देखिए सामने। हाँ महारानी, वही है, चलो जल्दी। महाराज, क्या हमें वहां अपनी समस्या का हल मिल जाएगा? महारानी, श्री कृष्ण भगवान ने गीता के उपदेश में भी यही बात कही है कि प्राणी कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। सो हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल दें या ना दें ये तो उन्हीं की मर्जी है। हे महाराज, मैंने तो सुना है कि सच्ची लगन और श्रद्धा से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सो हम तो सदा भगवान का ध्यान करते हैं। ओम नमः शिवाय। हे योगीवर, सियालकोट के राजा सुलेभान व महारानी इंशरा देव स्वीकार करो। हे राजन, उठो और मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। आज तुम्हें मनचाहा वर मिलेगा। निसंकोच होकर वर मांगो, मांगो राजन। हे महाराज, आपकी दया से राज्य में सब चीजें हैं, परंतु सियालकोट राज्य को एक उत्तराधिकारी की कमी खल रही है। अगर आपकी दया हो जाए तो नगरी के भाग खुल जाए महाराज। हे राजन, हम आपके दुख को समझते हैं। समझो कि अब तुम्हारे दुख के दिन बीत गए। शंकर भगवान की दया से आपके घर एक अवतारी बालक जन्म लेगा, जो बड़ा होकर भगत पूर्णमल के नाम से जाना माना जाएगा। जब वो बालक जन्म ले, तुम उसका नाम पूर्णमल रख देना। जैसा आपका आदेश गुरुजी, हम उसका नाम पूर्णमल ही रख देंगे। और सुनो, वह बालक बड़ा सुंदर और तेजस्वी होगा। तुम उसे 12 साल तक भंवरे में रखना, वहीं उसकी पढ़ाई लिखाई करवाना। अगर बाहर रखोगे तो उसे स्वर्ग की अप्सराएं उठाकर ले जा सकती हैं। महारानी जी, सुना है कि बड़ी महारानी को पुत्र का वरदान मिला है, और सुना है बागों में कोई योगी बाबा आए थे। महाराज बड़ी रानी से इतना प्यार करते हैं कि बागों में आपको नहीं ले गए, बड़ी रानी को ले गए। हे दासी, इसमें क्या बात है? सियालकोट को राजकुमार चाहिए, वह चाहे इंशरा दे के गर्भ से हो या नूना दे के गर्भ से। आखिर पुत्र तो वो महाराज का ही होगा ना। हमें जलना नहीं चाहिए, ये सब तो कर्मों की बात है। जिसके भाग्य में जो है उसे वही मिलेगा, भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। ये बातें आपको शोभा नहीं देती। आप सियालकोट की महारानी की दासी हैं। नहीं महारानी जी, मैं तो वैसे ही कह रही थी कि महाराज को वहां आपको ले जाना चाहिए था। हो सकता है ये वर आपको मिल जाता। नहीं, इस तरह की बात आइंदा कभी मत करना, वरना तुम मुझे जानती हो। गलती हो गई महारानी जी। फिर इसका हल मैं करना जानती हूँ। प्रिय दर्शकों, ठीक 10 माह बाद इंशरा दे ने एक लड़के को जन्म दिया और महाराज ने योगी गोरखनाथ के बताए अनुसार
उसका नाम पूरणमल रख दिया। और राजा ने दाई को कह दिया कि उस लड़के को जन्म के बाद किसी को ना दिखाए और वह लड़का हमें लाकर दे। दाई लड़के को लेकर राजा के पास आती है और आगे क्या होता है? रुपे शाह दीवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मैं कह रहा हूं तुम वैसा ही करना। हे महाराज, आप आदेश दें। जो आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। आप मुझे बस हुक्म सुनाए, तुरंत आदेश का पालन होगा। आप मुझ पर विश्वास रखें महाराज, विश्वास रखें। मैं अपने पूर्णमल को तुम्हारे हवाले करता हूं और पूर्णमल को 12 साल तक भंवरे में रखा जाना चाहिए और इसकी शिक्षा व खान पान का विशेष ध्यान रखा जाए। किसी भी नर व नारी की नजर 12 साल तक पूर्णमल पर न पड़े। यही जिम्मेवारी है तुम्हारी। तुम और सभी कामों से आजाद हो। जैसी आज्ञा महाराज। पूरणमल को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। चाहे आप खुद पूरणमल से पूछ लेना। आप हर तरफ से निश्चिंत रहें। ठीक है रुपे शाह दीवान, यह लो मेरे जीवन की सबसे अनमोल व प्यारी चीज आज मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं और हर तरफ से तुम्हें पूरा हक देता हूं, चाहे पूर्ण की सुरक्षा का है या उसके रहन सहन का है। आज से मैं अपनी जिम्मेवारी 12 साल के लिए तुम्हें दे रहा हूं। हे महाराज, मैं अपनी जिम्मेवारी बखूबी व वफादारी से निभाऊंगा। ये मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं। ठीक है रुपे शाह दीवान, जाओ अपना फर्ज निभाओ। जैसी आज्ञा महाराज। हे महाराज, मैंने आज तक अपने पुत्र पूरण के दर्शन तक नहीं किए। मैं कैसी जन्मी माँ हूँ। क्या मेरा दिल नहीं तड़प रहा होगा? मैं अपने पुत्र के लाड करूं, उसे अपनी गोद में खिलाऊं। मेरा मन तो हर पल अपने बेटे को याद करता रहता है और चाहता है कि अब ही जाकर पूरणमल से मिल आऊं। महारानी, क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने पुत्र से मिलूं और उसके लाड करूं? परंतु योगी गुरु गोरखनाथ की वाणी अनुसार पूर्णमल को 12 साल तक भंवरे से बाहर नहीं निकाला जाएगा। सो कुछ ही दिन की तो बात है, इंतजार करना होगा। और योगी ने कहा था कि पूर्णमल इतना सुंदर होगा कि यदि बाहर निकाला गया तो उसे स्वर्ग की अप्सरा उठा ले जाएंगी। क्या तुम चाहती हो महारानी कि ऐसा हो? नहीं महाराज, नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कुछ दिन और अपने कलेजे पर पत्थर रख लूंगी महाराज, परंतु ये अनर्थ हो गया तो मैं तो जिंदा ही नहीं रहूंगी अपने बेटे के बिना। हे भगवान, मेरे पुत्र को दुगनी आयु दे, चाहे मेरी उम्र भी उसे लग जाए। बस महारानी, कुछ ही दिन की तो बात है, तुम धैर्य से काम लो। फिर पूर्णमल यहीं रहेगा सबके बीच। चाहे दोनों रानी अपने पुत्र से कितना ही प्यार करना, फिर तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अपने पुत्र पूर्णमल के लिए ये ममता बचा के रखो। ठीक है महाराज, जब इतने दिन गुजर गए, कुछ ही दिनों की तो और बात है। फिर आप भी तो रहते हैं बेटे के बिना, मैं भी रह लूंगी। आपको देखने के बाद कुछ धैर्य सा बन जाता है, नहीं तो ममता मुझे रुला देती है। आप राजा सुलेभान की रानी हैं, क्या आप भी इतना छोटा सा दिल रखती हैं? महाराज, रानी का दिल छोटा नहीं होता, माँ का दिल पुत्र की ममता के प्रति बहुत छोटा होता है। और फिर पूरणमल तो कितने दिनों बाद जन्मा है और मैंने तो उसकी सूरत तक नहीं देखी। मैं तो हर पल उसकी सूरत निहारती रहती हूँ महाराज। मेरा पुत्र कैसा होगा, महाराज जैसा होगा या मेरे जैसा होगा, बस यही ख्याल मन में रहते हैं महाराज। हर वक्त ख्यालों में खोई रहती हो रानी, कुछ हमारा भी ख्याल रखो। हमें भी तो समय पर भोजन
और विश्राम की जरूरत है। पूर्णमल तुम्हारा ही पुत्र नहीं, वह हम तीनों का पुत्र भी है, और तुम्हारे से कहीं ज्यादा हक तो नूना दे का है। महाराज, मैंने तो मना नहीं किया कि महारानी नूना दे का पूरणमल पर कोई हक नहीं है। मैं तो चाहती हूँ महाराज कि नूना दे भी पूरणमल को पुत्र कहकर ही बोले। महाराज, मेरे मन में कभी नूना दे के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं रही और ना ही कभी होगी महाराज।